हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग में और हमारे नए फ्लैट में। तो जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी थे और काफ़ी बातें भी थी जो आप तक पहुँचानी थी। तो लगभग 10 से 15 दिन पहले हम यहाँ शिफ्ट हुए थे, जो सब आपने शॉर्ट वीडियोस में हमारी में देखा भी होगा। और उसके मतलब जिस दिन सामान रखा बस उसी दिन हम गाँव चले गए थे मकर संक्रांति के लिए, क्योंकि हमारे ये था कि और सिर्फ मकर संक्रांति क्या, हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं हम उनके लिए गांव में जाते ही हैं। तो वहाँ पे चले गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि गांव जाके जब मम्मी हर खेत देखने गई तो पता चला कि अब खेतों में जैसे होता है ना पानी वाला टाइम, गेहूं में पानी लगाने का टाइम भी आ गया है। तो हमें लगा अब यहाँ ज़्यादा टाइम लगने वाला है। फिर मम्मी हर ने भी मतलब हमने मिलकर सोचा कि ऐसा कर लेते हैं कि इतने मैं और परवीन जी हम चलते हैं, हम थोड़ा बहुत वहाँ पे सामान सेट कर लेंगे और उसी टाइम में वहाँ गांव का मम्मी हर का भी काम खत्म हो जाएगा। तो मम्मी हर आएगी इतने ऑल सेट भी हो जाएगा, दोनों तरफ का काम डन हो जाएगा। तो ऐसा कुछ सोच के हम आ गए थे बस मकर संक्रांति के अगले दिन ही। और इन वीडियोस पे आपके काफी सारे यही कमेंट्स थे। लगता है अरे देख, वो सोया हुआ था और हम यही सोच के बना रहे थे कि मतलब क्योंकि फिर वो ना बहुत ज्यादा आवाज करता है और फिर वो ध्यान से वो सुनने भी नहीं देता। और वो देखो आजा आजा। मोक्षु, चलो तो सबसे पहले राधे राधे कर दो, करो राधे 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 करो बेटा। जय भगवान की। और ये सोया था ना, तो ये हमने सोचा था कि क्योंकि देखो आपके काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे होम टूर के। और सबसे पहले आप मेरी आवाज पे भी मतलब मत जाना, मुझे लग रहा है आपको आवाज उतनी क्लियर नहीं आ रही होगी जितनी आनी चाहिए या आती है। क्योंकि क्या है कि अभी हमने घर में ना कुछ भी सामान नहीं मंगवाया है, लगभग पूरा घर खाली है और आवाज ऐसे भी गूंजती है। मोक्षु भी जब यहाँ पे चिल्लाता है ना, चिल्ली मारता है या ऐसे कुछ भी करता है तो बहुत ज्यादा आवाज आती है इसकी भी यहाँ पे। और इसीलिए हमने सोचा था कि जब ये अभी सो रहा था दोपहर में तो सोचा चलो अब करते हैं ये काम, अब सबको होम टूर देते हैं। लेकिन ये शायद हमारी ही आवाज सुन के उठ के आ गया। तो हमने सोचा था कि भाई होम टूर ना जब देंगे, जब हम जैसे फर्नीचर का हम जय खुल गई नींद इसके। ठीक है, मम्मा को बोलने दो बस तो हमने सोचा था कि होम टूर जब देंगे, जब हमारा घर पूरे अच्छे तरीके से मतलब सेट हो जाएगा, हम फर्नीचर का सामान जो भी लाना चाहते हैं, सोफे बेड, क्योंकि हमारे पास अभी एक ही बेड है और मतलब दो थे वहां थे जब, एक वही फ्लैट का था तो हमने वही छोड़ दिया और खुद का हमारा एक ही है। तो अभी हमें एक दो बेड वगैरह भी लाने हैं और सोफे वगैरह भी। तो सोचा था जब पूरा सेट होने के बाद होम टूर देंगे। लेकिन कमेंट्स इतने सारे आ रहे थे कि मतलब कुछ भी वीडियो में दिखाते तो बस मतलब ऐसा रहता कि ये तो हमने देख लिया, आप लोग होम टूर दिखाओ ना। तो वही सब सोच के मैंने सोचा कि चलो एक बार ऐसे बना देते हैं, फिर अगर आप लोगों को चाहिए होगा कि फुल मतलब सेट होम का, उसका भी होम टूर अगर आपको चाहिए होगा तो आप लोग बताइएगा कमेंट में, तो उसके भी हम कोशिश करेंगे। बाकी शुरू करें। और इससे रिलेटेड आपके और भी क्वेश्चंस है कि ये आपने मतलब खुद का है या रेंटेड है और मम्मी हर कब आएंगी, वो सब भी मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो में ही आपको क्लियर करने की। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं अपना होम टूर। ओके, उठा था ना तो ना वो मतलब कुछ ना वो करने दे रहा था ना बोलने दे रहा था, क्योंकि पहले उसको खाना खिलाना है। आजा। तो मैं अब इसके लिए एप्पल प्यूरी बना के लाई। क्या हो गया? आजा तो। अच्छा, ये खाना खा लेगा ना तो ये फिर खेलने लग जाएगा इधर उधर, फिर मैं आपसे आराम से बातें कर पाऊंगी। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। मेन एंट्री गेट से एंटर होते ही हमारा जो सबसे पहले आता है ये है हॉल। और अगर मेरे अलावा कोई भी एक्स्ट्रा आवाज आपको यहाँ पे अभी आएगी तो वो आपको खुद मतलब आपको उसको खुद से मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा उसके साथ, क्योंकि वो देखो खाना खा पी के अपनी मस्ती में आराम से खेल रहे हैं, कभी डब्बे बजा रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो वो आपको खुद देखना पड़ेगा क्योंकि उस चीज पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ ये है
एंटर करते ही हमारी सबसे पहली जगह है जिसको हम लिविंग एरिया बोल सकते हैं। और यहाँ पे हमने सोचा है जैसे सोफा वगैरह ला के डालने के लिए यहाँ पे, और साथ में मतलब टीवी वगैरह और सोफा वगैरह। तो और इसी के अटैच ये बिल्कुल एक बालकनी है। ये कुछ ऐसी बिल्कुल इससे अटैच बाहर निकल के बालकनी है, और ये मतलब दूसरे साइड एक दूसरे इसके साइड वाले रूम से भी कनेक्टेड है। और ये इसी के ही साथ ये इधर है डाइनिंग एरिया, और डाइनिंग एरिया के बिल्कुल टच में है हमारी किचन। तो चलो आपको सबसे पहले किचन दिखाती हूँ। एंड वेलकम टू आवर किचन। तो ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमें चाहिए थी या हमने सोची थी। और मेरी शॉर्ट वीडियोस में देख के आप कई मतलब इसके बारे में पूछ रहे थे, गैस के बारे में भी पूछ रहे थे। तो ये हमारी नहीं है, हम नहीं लेके आए इसको, ये यहीं पे फिटेड थी, ये भी और चिमनी भी किचन में ही थी ऑलरेडी। ठीक है, बाकी जो भी हमारा सामान था हमने इसमें सेट कर दिया है। मोटी मोटी चीजें सेट कर दी है, बारीकी से बाकी चीजें होती रहेंगी। अभी तो बिल्कुल ऐसे फाइनल कोई वो सेटअप हुआ नहीं है। बाकी जो भी हमारे डब्बे वगैरह थे वो हमने इसमें सेट कर दिए हैं जरूरत के हिसाब से। डेली यूज के जो कभी कभी यूज होते हैं और जो बहुत रेयर यूज होते हैं वो सबसे पीछे, ऐसा कुछ करके हमने इनको सेट किया है। और ऑफ कोर्स जो लगभग मतलब दिन में सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो सब मैंने इसके अंदर रखा हुआ है। और जिनमें एक इम्पोर्टेंट चीज मेरी ये भी शामिल है, जो है ओजीवा की ये एसीवी मोरिंगा टैबलेट। क्योंकि मैंने 21 दिन का क्रेविंग कंट्रोल चैलेंज लिया था जिसमें लंच और डिनर से पहले डेली एक टैबलेट मैं ये लेती हूँ। और ऑफ कोर्स अभी मुझे लंच करना है तो याद आ गया पहले ये ले ही लेती हूँ, फिर साथ साथ अपना होम टूर भी करते हैं। और इसको लेने के बाद मुझे फुल डे एनर्जेटिक तो फील हुआ ही है। अब आप भी देख लो कि यहाँ पे मम्मी भी नहीं थी और बहुत अच्छे से हमने मतलब बेबी के साथ पूरा घर भी सेटअप कर लिया। और उसके अलावा मैंने जो एक मतलब मेन फर्क जो महसूस किया है वो ये है कि मेरा लगभग 1 kg वेट लॉस भी हुआ है। ये अभी घुलेगी, ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा सा। और इसी के साथ अपना मतलब होम टूर कंटिन्यू करते हैं। तो किचन के बिल्कुल यहाँ पे अटैच ये है वॉशिंग एरिया जहाँ पे हमने अपनी वॉशिंग मशीन सेट की हुई है। और गाइस आप लोग कह रहे थे इसको देख के कि अब आप भी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले लो, तो कोशिश में तो मैं भी हूँ, लेकिन घर वाले बोल रहे हैं जब ये टूट जाएगी ना काम करना बंद कर देगी, उसके बाद ही नहीं आएगी। तो आप बताओ अगर कोई नेचुरल तोड़ने का तरीका इसको हो तो बताना। हाँ, और इसका सिलेंडर भी बाहर ही रखा हुआ है, जो इसका कनेक्शन है वो बाहर की साइड से ही है। ठीक है, तो कुछ ऐसा था किचन। तो ये लिविंग एरिया और किचन और डाइनिंग एरिया हमने कवर कर लिया। अब चलते हैं अपने रूम की तरफ। और ये 4 BHK है, मतलब 4 रूम है। तो एक रूम बिल्कुल लिविंग एरिया के मतलब इस हॉल के बिल्कुल टच में है ये वाला। और ये सबसे बड़ा रूम है, मतलब मास्टर बेडरूम भी बोल सकते हैं। तो इसमें पहले तो हम सोच रहे थे ये हम अपना बनाए, परवेश कह रहा मैं अपना बनाऊं, ऐसा कुछ था। लेकिन फिर हमने इसको किसी का रूम ना बना के इसको हम स्टडी रूम में मतलब या कोई भी वर्क रूम बोल दो उसके लिए हमने इसको छोड़ दिया है। मतलब कोई भी काम करना होगा हम वो अपना इसमें करेंगे, क्योंकि जो पीछे 3 रूम है ना वो तीनों बिल्कुल ऐसे लगातार है। तो हमने सोचा कि जैसे हम तीनों वो रूम अपने रहने के लिए, रात को सोने के लिए वो बेडरूम बनाएंगे उनको। तो चलो आपको वो और दिखाती हूँ। बाकी सब में ऐसे अलमीरा और वॉशरूम साथ में ही है सभी रूम्स में, एक रूम में नहीं है बस। तो चलो आपको वो भी दिखाती हूँ। बाकी सामान हमने इसमें भी अभी कुछ नहीं डाला है। ये व्हाइट टेबल जो हमारे पास वहां पे थी, एक व्हाइट टेबल है और एक वो चेयर है, वो दोनों ही है इसमें अभी फिलहाल के लिए। तो यहाँ से थोड़ा चल के सबसे पहले जो आता है वो है ये कॉमन वॉशरूम। ठीक है, हॉल के बाद कॉमन वॉशरूम है यहाँ। और उसके बाद शुरू हो जाता है हमारा पहला रूम, ये है जो हमने अपना बनाया हुआ है, मतलब ठीक है ये बेडरूम है। और यही बेड था हमारे पास जो हमने यहाँ पे अभी डाला हुआ है। बाकी अभी और बेड हमें मंगाने हैं। तो अभी यहाँ पे मोक्षु सोया हुआ था, उसको सुला रखा था थोड़ी देर पहले, तो ऐसे ये कंबल है, वरना मैंने इसको समेट दिया था। बाकी इधर ये अलमीरा है जिसमें मैंने अपने कपड़े वगैरह सेट कर दिए हैं। और इसमें एक शीशा लगा हुआ है और ऐसे इसको हम ड्रेसिंग टेबल भी यूज कर सकते हैं इस वाले को। तो ठीक है, और अटैच्ड वॉशरूम तो सब में है ही। और इसमें इधर अभी हमें पर्दे भी लगवाने अपने घर में। ये पर्दे आप लोगों ने नोटिस किए हो, तो ये पर्दे वहीं से हम लेके आए थे जो हमारे उस वाले घर में लगे हुए थे ना। तो अभी हमने जैसे हमने पर्दे सिलेक्ट नहीं किए, नहीं लगवाए, तो बस उसके लिए हमने काम चला हुआ इनको यहाँ पे रखा हुआ था। बाकी
तीनों रूम में से हम बालकनी में जा सकते हैं। जैसे जो बालकनी है उसमें जाने का रास्ता तीनों रूम्स में से है, तो इसमें से भी है। बाकी इसमें लास्ट में चलेंगे, पहले सभी रूम्स में चलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा सेकंड रूम, जो हमने मम्मी और मोक्षु के लिए डिसाइड किया कि मम्मी और मोक्षु के लिए सही रहेगा। ये अपना रूम देखने मोक्षु भी आ गया है। मेरे रूम में क्या कर रहे हो ये पूछ रहे। देखो इसमें ये अलमीरा थोड़ी अलग टाइप की है, और इसमें ये सभी मोक्षु के टॉयज वगैरह और इसकी जरूरत की सभी चीजें, इसकी मेडिसिन वगैरह, ये मैंने मेरी झूला का कैसे पके पर मोक्षु के लिए रख दिए, क्योंकि माँ जी फिर इसको ताकि जल्दी से भर देगी। मोक्षु के उस नाम पे रखने के बाद मुझे भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी ये इसकी देखो, ये इसकी छोटी सी राखी भी है, मतलब ये इसकी राखी का था, ये डोरेमोन जो रक्षाबंधन पे इसको बांधी गई थी। और बस ये वाला है, इसमें मैंने मम्मी की चीजें सेट कर दी है। और ये वैसे तो बाहर था बालकनी में कपड़े सुखाने का ये रैक, बट कल बारिश आई ना, तो इसमें मेरे कपड़े सूख रहे थे, तो मैंने एकदम रात को नोटिस किया, तेज तेज हवाएं चल रही थी जब, तो मैंने इसको यहाँ पे अंदर रख दिया। बाकी यहाँ पे भी बेड आएगा मम्मी का, इधर ऐसे बेड डलेगा, और फिर ये रूम जैसा लगेगा। तो चलो अभी चलते हैं फोर्थ रूम, मीन्स परवेश के रूम की तरफ। तो ये फोर्थ रूम, और ये उसके अपनी खुद की चॉइस का है, उसने अपनी चॉइस से लिया है कि मेरा ये वाला है, ठीक है तो सारे एक ही, बट ये है। और यहाँ पे हमने ये गद्दा इसलिए डाला हुआ है क्योंकि कभी जैसे काम करना पड़ता है, मोक्षु क्या करता है, अगर हम लैपटॉप फोन यूज करते हैं ना, तो वो फिर ऐसे देखने लग जाता है फोन लैपटॉप में, और हम चाहते नहीं कि वो ऐसे स्क्रीन देखे या कुछ भी। जब तक भाई हम बचा सकते हैं तब तक तो बचाए, जब देखेगा तो देखेगा, फिर हम उसमें क्या कर पाएंगे। तो इसलिए जब भी कभी मैं करती हूँ या कभी परवीन जी अगर काम करते हैं, तो फिर हम यहाँ एक तरफ आके कर लेते हैं, वो उधर रह लेता है, तो वो उस चीज से बच जाता है, इसलिए ये हमने डाला हुआ है यहाँ पे गद्दा एक। बाकी ये रूम है, इसमें मैंने परवेश की जो भी चीजें हैं जरूरत की और उसके कपड़े मैंने इसमें यहाँ पे सेट कर दिए हैं, बाकी अभी तो बहुत ठीक है। हाँ बहुत सी चीजें जैसे अभी गांव में है, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं कुछ चीजें साथ में वहां पे तो ले जाते हैं ना, तो गांव में भी है कुछ चीजें, और अभी ढंग से वो हुआ नहीं है, धीरे धीरे होगा। बाकी यहाँ पे इधर ही इसका मतलब एक बेड आ जाएगा, और ये उसका रूम है, और इसमें ये इधर बाथरूम है। तो ये है दूसरी तरफ की बालकनी, एक जो स्टार्टिंग में दिखाई थी जो लिविंग एरिया से कनेक्टेड थी, वो थी दूसरे तरफ की, ये इस तरफ की है। देख लो एक बार, एक काम बढ़िया हुआ, 2-3 दिन पहले जो बारिश आई ना, उससे ये सारी चीजें ना बहुत अच्छे से धुल के साफ हो गई। इतने अच्छे से अगर हम वैसे करते हैं ना तो भी नहीं होती। उधर से लेने आती हूँ, उधर से लेके आती हूँ, उधर से लेने आ रही हूँ। ये इस कमरे में रह गया था, और फिर शीशे से मेरे से कह रहा ले लो मुझे भी। आप लोग बोलते हो जैसे जब ये बालकनी में रहते हैं कि कुछ नेट लगवा लो या ये, वैसे तो इस चीज के बारे में हम सोचेंगे, लेकिन हमें ये सेफ लगता है अभी तो, क्योंकि पहली बात इसमें ऊपर चढ़ने की जगह नहीं है, दूसरी बात ये काफी ऊंचा है, मोक्षु तो यहाँ तक ही आता है लगभग, इससे तो डबल ऊंचा है ये। और तीसरी बात मेन कि हम कभी इसको अकेला छोड़ेंगे नहीं, कभी गलती से ऐसे निकल जाए इधर आ जाए तो पता नहीं। वैसे हम मतलब जब भी इसको बालकनी में तभी लाते हैं जब हम खुद आते हैं, या जैसे हाँ कोई ना कोई रहता है, ऐसा नहीं है कि हम इसको अकेले बालकनी में छोड़ देते हैं। ऐसा तो बालकनी तो क्या हम कहीं भी अकेला नहीं छोड़ते, कोई रूम वगैरह में भी नहीं छोड़ते, क्या पता भाई आजकल ये उस स्टेज पे है कि कुछ भी गिरा लिया, कुछ भी मुंह में ले लिया, तो नहीं छोड़ते अकेला। तो और आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि ये रेंटेड है या खुद का है। तो ऑफ कोर्स ये अभी रेंटेड है, वो भी रेंटेड था जहाँ पहले रहते थे, और ये भी रेंटेड है। और बाकी रेंटेड हुआ तो क्या हुआ, घर तो घर होता है, इसमें हम धीरे धीरे अपने लिए कुछ भी चीजें लाएंगे और इसको सजाएंगे। बाकी जो भी होगा हम आपको दिखाते रहेंगे। बाकी ये था मेरा कुछ आज का व्लॉग, आपका हाई डिमांडेड व्लॉग था ये। आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी कैसा लगा आप ही कमेंट करके बताना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।